हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज मनीषा तोमर और आज हम बात करेंगे क्लास 7th के चैप्टर नंबर 5 के बारे में डिस्कशन करेंगे, जो कि एनसीईआरटी का सॉल्यूशन हम कर रहे हैं। यहाँ पे चैप्टर 5 है एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स। दिस चैप्टर इज रिलेटेड टू केमिस्ट्री। तो वी विल डिस्कस दिस चैप्टर एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स in advanced level. About acids, bases and salts, I have already uploaded many videos on my YouTube channel, but this chapter is related to class 7th, so we will discuss all chapter in this video. We use in daily life a large number of substances such as lemon, turmeric, common salt, sugar and vinegar. हम डे टू डे लाइफ में डिफरेंट सब्सटेंसेस को यूज करते हैं, जिनमें लेमन हो सकता है जो एक एसिड होता है, टमरिंड हो सकता है, कॉमन सॉल्ट हो सकता है, शुगर या विनेगर। क्या हमने कभी इनके टेस्ट के बारे में जानते हैं? क्या आप जानते हैं कि इनके टेस्ट क्या होते हैं? कौन से सब्सटेंसेस का टेस्ट क्या होता है? एडिबल सब्सटेंसेस की ऐसी एक लिस्ट बनानी है आपको, जो इनका टेस्ट आपको, जैसे लेमन जूस कैसा होता है, ये शोर होता है, टेस्ट में खट्टा होता है। ऑरेंज जूस शोर होता है, विनेगर भी बिटर होता है, मीन्स खट्टा ही होता है, शोर ही होता है कहूँ तो मैं। कर्ड जो होता है वो शोर होता है, टर्मिंट जो होता है वो भी शोर होता है, टैमरिंड कहते हैं इमली को। शुगर जो होता है वो कैसा होता है आप जानते हैं, स्वीट होता है टेस्ट में। कॉमन सॉल्ट बिटर होता है, या हम कहें सॉल्टी होता है, सॉल्टी भी कह सकते हैं हम इसको। आंवला शोर होता है, विटामिन बी का सोर्स, सी का सोर्स होता है। बेकिंग सोडा जो होता है ये भी कैसा होता है, मतलब बिटर जैसा ही होता है, अजीब सा टेस्ट होता है। और ग्रेप्स जो होते हैं वो सोर होते हैं टेस्ट में। अनराइप मैंगोज होते हैं वो सोर होते हैं। तो यहाँ पे कुछ सब्सटेंसेस दिए हुए हैं, कुछ फूड मटेरियल्स दिए हुए हैं, जिनके बारे में आपको पूछा गया था कि किसका कौन सा टेस्ट होता है, यानी अदर होता है, बिटर होता है या सोर होता है। सोर मीन्स होता है खट्टा, बिटर मीन्स अजीब सा, मतलब ना खट्टा होता है ना मीठा होता है, कड़वा सा होता है, और नहीं अदर। तो इस वीडियो में हमें डिफरेंट टेस्ट के बारे में बताया गया था। नाउ एसिड्स एंड बेसिस, कर्ड, लेमन जूस, ऑरेंज जूस एंड विनेगर टेस्ट सोर। जो सोर टेस्ट वाले होते हैं, जिनमें कर्ड हो सकता है, लेमन जूस, ऑरेंज जूस, विनेगर, ये सभी टेस्ट में कैसे होते हैं? अभी हमने भी देखा सोर होते हैं। दीज सब्सटेंसेस टेस्ट सोर बिकॉज दे कंटेन्स एसिड। इन सभी के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं? एसिड्स होते हैं, इसीलिए इनका टेस्ट सोर होता है। दीज द केमिकल्स नेचर ऑफ सच सब्सटेंसेज एसिडिक। इनका केमिकल नेचर कैसा होता है? एसिडिक होता है। एसिडिक जो वर्ड है वो एसियर वर्ड से आया है, एक लेटिन वर्ड एसियर से आया हुआ है, जिसका मीन्स होता है सोर। एसियर मीन्स होता है सोर। सो एसिड्स आर सोर इन टेस्ट। द एसिड्स इन दीज सब्सटेंसेज आर नेचुरली एसिड। जितने भी अभी हमने सब्सटेंसेज पढ़े, चाहे कर्ड हो, लेमन जूस हो, ऑरेंज हो या विनेगर हो, ये सारे नेचुरली अकरिंग होते हैं। सो इनके अंदर जो एसिड्स होते हैं वो नेचुरल एसिड्स होते हैं। अबाउट बेकिंग सोडा के बारे में हमने देखा, इसका टेस्ट भी कैसा हो, क्या इसका टेस्ट सोर होता है? नहीं। तो इसका टेस्ट कैसा होता है? तो सोर नहीं होता। तो यहाँ पे हमने नो एसिड्स, अगर सोर टेस्ट नहीं है तो उसके अंदर एसिड नहीं है। इट इज बिटर इन टेस्ट। कैसा होता है? ये बिटर होता है टेस्ट में। यू रब इट सॉल्यूशन बिटवीन फिंगर, अपनी फिंगर्स पे रब करते हो इसको, तो ये सोपी फील होता है। सब्सटेंसेस, ऐसे सब्सटेंसेस लाइक विच दीज बिटर इन टेस्ट और फील सोपी ऑन टच आर कॉल्ड बेसिस। ऐसे सब्सटेंसेस जो कि आपको बिटर लगते हैं टेस्ट में और फील करने पे सोपी फील होते हैं, स्लिमी फील होते हैं, उन्हें हम बेसिस कहते हैं। जो नेचर ऑफ ऐसे सब्सटेंसेस का नेचर होता है वो बेसिक नेचर कहलाता है। तो एसिड्स और बेस की यहाँ पे डेफिनेशन दी है। जो बिटर टेस्ट में होते हैं वो बेस होते हैं, जो सोर होते हैं टेस्ट में वो एसिड्स होते हैं। स्पेशल टाइप्स ऑफ सब्सटेंसेस भी होते हैं जिनका टेस्ट वेदर ए सब्सटेंस इज एसिडिक और बेसिक, ये हम टेस्ट से पता कर पाते हैं। दीज उसके अलावा हम और भी मेथड्स होते हैं जिनसे हम पता कर पाते हैं कि वो एसिड्स हैं या बेसिस हैं। दीज सब्सटेंसेज आर कॉल्ड इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स क्या होते हैं? इंडिकेटर्स आर दो सब्सटेंसेज विच इज यूज टू फाइंड एसिड्स एंड बेसिस। इंडिकेटर्स जो होते हैं वो इंडिकेटर चेंज देयर कलर व्हेन एडेड टू सॉल्यूशन कंटेनिंग एन एसिड और ए बेसिक सब्सटेंस। इंडिकेटर ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो एसिडिक मीडियम और बेसिक मीडियम में डिफरेंट कलर के चेंज
कलर चेंज करते हैं उन्हें हम इंडिकेटर्स कहते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि सॉल्यूशन एसिड है या सब्सटेंस एसिड है या बेसिक है। जैसे कुछ नेचुरली अकरिंग इंडिकेटर्स में टर्मरिक हो गया, जिसको हल्दी कहते हैं, लिटमस हो गया, और चाइनीज रोज हो गया, रोज पेटल्स हो गया, जिसको हम गुड़हल कहते हैं। चाइनीज रोज पेटल को हम गुड़हल के जो रोज के पेटल्स होते हैं ये हो गए, ये नेचुरल इंडिकेटर्स की तरह यूज होते हैं। दीज आर नेचुरली अकरिंग इंडिकेटर्स। उसके बाद हम बात करें, देखिए यहाँ पे कोई एक लिस्ट दी हुई है, क्या आप इनके बारे में जानते हैं? डू यू नो? एसिटिक एसिड जो होता है ये कहाँ मिलता है? विनेगर के अंदर मिलता है। फॉर्मिक एसिड एंटीस्टिंग्स के अंदर मिलता है। सिट्रिक एसिड सिट्रस फ्रूट सच एज ऑरेंज लेमन में मिलता है, जितने भी सोर टेस्ट में फ्रूट्स होते हैं। लैक्टिक एसिड कर्ड में मिलता है। ऑक्जेलिक एसिड स्पिनिश यानी पालक में मिलता है। एस्कॉर्बिक एसिड जो कि विटामिन सी होता है, आंवला सिट्रस फ्रूट्स में मिलता है। टार्टरिक एसिड टमरिंड ग्रेप्स अनराइप मैंगोज में मिलता है। ऑल द एसिड्स मेंशन, अब ये सारे एसिड्स जो होते हैं अभी हमने डिस्कस किए, दीज आर नेचुरली अकरिंग एसिड्स। उसके बाद नेम ऑफ द बेस, कुछ बेसिस के बारे में बात करेंगे और वो कहाँ मिलते हैं। जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है वो लाइम वाटर में मिलता है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड विंडो क्लीनर्स में मिलता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो होते हैं ये सोप के अंदर होते हैं। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो होता है ये मिल्क ऑफ मैग्नीशिया में मिलता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इज ऑल्सो यूज फॉर एज एंट एसिड्स। जब हमारे स्टमक में एसिडिटी होती है तो वहां पे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया यूज किया जाता है उस एसिडिटी के ट्रीटमेंट के लिए। नेचुरली इंडिकेटर्स अराउंड अस, लिटमस ये नेचुरल डाई होती है। मोस्ट कॉमनली नेम इसका इंडिकेटर होता है जो कि लिटमस होता है कॉमनली नेम का, और ये हमें किससे मिलते हैं? दे आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द लाइकेन। लाइकेन्स ऐसे बायोलॉजिकल सब्सटेंसेस होते हैं जो फंजाई और एल्गी के बीच की लिंक होते हैं। इट हैज मूव यानी पर्पल कलर इन डिस्टिल वाटर। डिस्टिल वाटर में ये पर्पल कलर देते हैं। व्हेन एडेड इन एसिड सॉल्यूशन ये रेड में कन्वर्ट हो जाते हैं, और जब इनको बेसिक सॉल्यूशन में ऐड किया जाता है तो ये ब्लू में कन्वर्ट हो जाते हैं। मींस जो लाइकेंस होते हैं ये पर्पल कलर के होते हैं और एसिडिक सॉल्यूशन में ये रेड में टर्न हो जाते हैं, बेसिक सॉल्यूशन में ये ब्लू में टर्न हो जाते हैं। ठीक है, तो या समझ में आ गया। इनकी हम पेपर स्ट्रिप बना सकते हैं जिसको हम लिटमस पेपर कहते हैं, और ये जनरली रेड कलर के और ब्लू कलर के अवेलेबल होते हैं मार्केट में। रेड लिटमस पेपर और ब्लू लिटमस पेपर अवेलेबल होते हैं मार्केट में। जो रेड लिटमस पेपर होता है वो ब्लू लिटमस पेपर में टर्न हो जाता है, और जो ब्लू लिटमस पेपर होता है वो रेड में टर्न हो सकता है। तो यहाँ पे ये लाइकेंस का स्ट्रक्चर दे रखा है। उसके अलावा ये पेपर दे रखे हैं लाइकेंस के, रेड लिटमस पेपर एंड ब्लू लिटमस पेपर दिए हुए हैं। दोनों पेपर्स का फिगर में दिखा रखा है। तो लिटमस पेपर कहाँ हमें एसिड और बेसिक नेचर को पता करने के लिए यूज किए जाते हैं। यहाँ पे एक एक्टिविटी दे रखी है जिसमें आपको बताया गया है मिक्स सम वाटर विद लेमन जूस के साथ कुछ वाटर ऐड करिए एक प्लास्टिक कप में या टम्बलर में या टेस्ट ट्यूब में। उसमें कुछ ड्रॉप्स आप रेड उसके ऊपर स्ट्रिप डालिए रेड लिटमस पेपर में। ड्रॉपर की हेल्प से उस लिटमस पेपर के आप ऊपर जब उसमें उस सॉल्यूशन की कुछ ड्रॉप्स डालते हैं, इज देयर एनी चेंज इन कलर, तो क्या लिटमस पेपर में कोई कलर चेंज होता है जो रेड कलर का लिटमस पेपर आप यूज कर रहे हैं। रिपीट द सेम एक्सरसाइज विद दी ब्लू लिटमस पेपर। फिर आप ब्लू लिटमस पेपर लीजिए, उस पर भी यही करिए कि उस सॉल्यूशन में जो कि आपने किसका सॉल्यूशन ले रखा था, लेमन और वाटर का सॉल्यूशन था, उसमें से ब्लू लिटमस पेपर पे कुछ ड्रॉप डालिए और नोट करिए कि आपको क्या मिलता है। आपको इस एक्सरसाइज को करके देखना है और कमेंट बॉक्स में बताना है कि व्हाट विल बी हैपन। टैप वाटर डिटर्जेंट सॉल्यूशन या एरेटेड ड्रिंक, सोप सॉल्यूशन, शैम्पू, कॉमन सॉल्ट, शुगर सॉल्यूशन, विनेगर, बेकिंग सोडा, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, वॉशिंग सोडा, इन सभी सॉल्यूशंस के साथ ये वाली एक्सरसाइज आप करके देख सकते हैं और सभी का ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं कि आपको क्या मिल रहा है। नाउ इन योर टेबल, आप अपनी एक टेबल ड्रॉ कर लीजिए। ये आपके लिए एक एक्सरसाइज दी हुई है, आपको एक टेबल ड्रॉ करनी है सारे सब्सटेंसेस की कि कौन एसिड है कौन बेस है। आप लिटमस पेपर की हेल्प से ये पता कर सकते हैं। द सॉल्यूशंस विच डू नॉट चेंज द कलर ऑफ आइदर रेड और ब्लू लिटमस आर कॉल्ड न्यूट्रल सॉल्यूशन। ऐसे सॉल्यूशन जो कलर चेंज नहीं करते हैं लिटमस का, चाहे वो रेड लिटमस हो या ब्लू हो,
उसमें हम कहते हैं न्यूट्रल सॉल्यूशन। दीज सब्सटेंसेस नाइदर एसिड्स नॉर बेसिक, ऐसे सब्सटेंसेस ना तो एसिड्स होते हैं ना बेस होते हैं। यहाँ पे देखिए बच्चों को दिखाया हुआ चिल्ड्रंस परफॉर्मिंग लिटमस पेपर टेस्ट कर रहे हैं, आप भी करके देखिएगा। टर्मरिक इज अनोदर नेचुरल इंडिकेटर, यहाँ पे एक टर्मरिक का दिखाया हुआ है आपको एक्टिविटी। टेक टेबल स्पून फुल ऑफ टर्मरिक पाउडर, आपको एक टेबल स्पून यानी कि एक चम्मच आपको क्या लेना है, टर्मरिक पाउडर लेना है। ऐड ए लिटिल वाटर एंड मेक ए पेस्ट, उसमें थोड़ा सा पानी मिलाइए और उसको क्या बना लीजिए, उसका एक पेस्ट बना लीजिए। अब उस पेस्ट को क्या, मेक टर्मरिक पेपर बाई डिपोजिट टर्मरिक पेस्ट ऑन क्लॉटिंग पेपर, एक क्लॉटिंग पेपर लीजिए या फिल्टर पेपर ले लीजिए, उस पर आप टर्मरिक का पेस्ट डालिए और उसको ड्राई कर दीजिए। कट थिन, उसकी थिन स्ट्रिप्स कट कर लीजिए जो कि येलो कलर का पेपर है। अब उस पे क्या करना है आपको, पुट ए ड्रॉप ऑफ सोप सॉल्यूशन ऑन द स्ट्रिप, आप सोप सॉल्यूशन की एक ड्रॉप डालेंगे उस स्ट्रिप पे। तो व्हाट विल यू ऑब्जर्व, क्या आप ऑब्जर्व करेंगे, ये करके देखिएगा आप। टू प्रिपेयर लाइम वाटर, डिजोल्व सॉल्यूशन ऑफ लाइम चूना इन वाटर टू बॉय वाटर, यही एक्सरसाइज आप किसके साथ भी कर सकते हैं। लाइम वाटर प्रिपेयर करके लाइम यानी चूने को वाटर में डिजोल्व करो, एक बोतल के अंदर स्टायर करो सॉल्यूशन को। पोर लिटिल फ्रॉम टॉप, दिस इज द लाइम वाटर। यहाँ पे ये आपको टेबल बनानी है, एक्सपेरिमेंट्स करके यहाँ पे टेस्ट सॉल्यूशन कर रहे हैं, फिर इफेक्ट देख रहे हैं। लिटमस पेपर पे क्या होगा, रेड पे ब्लू पे क्या होगा, इन्फेरेंस क्या होगा। तो ये टेबल मैं आप लोगों के लिए छोड़ रही हूँ, आप इस टेबल को कंप्लीट करिए और मुझे कमेंट बॉक्स में शेयर करिए। चलिए आगे ये दिखाया हुआ देखिए, यहाँ पे ये एक्सपेरिमेंट करता दिखाया गया है। टर्मरिक पेस्ट है जिससे हम सोप सॉल्यूशन है, और यहाँ पे हमने एक पेपर पे क्या ले लिया है, टर्मरिक का पेपर ले लिया है जिसपे हमने सोप सॉल्यूशन पोर किया है। तो क्या मिल रहा है, यू कैन प्रिपेयर एक कार्ड, आप कार्ड प्रिपेयर कर सकते हो, और जो अभी मैंने आपको बताया था उसको सोप सॉल्यूशन की हेल्प से क्या इफेक्ट हो रहा है। इसी टाइप से आप एक्सरसाइज कर सकते हो, उसी टाइप से आप गुड़हल की पेटल्स ले सकते हो और उनसे भी एक्सरसाइज कर सकते हो। तो यहाँ पे एक टेबल दी हुई है, इनके इफेक्ट आप पहले बताइए, क्योंकि जब मैं एक्सरसाइज कंप्लीट कराऊंगी तो वहां पे मैं आपको बताऊंगी। अभी आप इनके खुद से करके मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए अगर किसी स्टूडेंट ने कर लिया है तो। चाइना रोज फ्लावर्स एंड इंडिकेटर पे, यहाँ पे चाइना रोज से एसिड बेस और जो न्यूट्रल इंडिकेटर तैयार किए गए हैं। यहाँ पे ये फिर से एक टेबल दे रखी है, ये पूरी वही टेबल है, इसको आपको फिल करना है। इंडिकेटर्स का कलर पे क्या इम्पैक्ट होगा, अगर सभी से आप खुद से करके देखिए, उसके बाद मैं आपको बताऊंगी। वार्म वाटर, कीप द मिक्सचर ऑफ द सम टाइम टिल वाटर बिकम्स कलर्ड, ये वही बता रखा है कि कलर्ड हो जाएगा वाटर, उसी को अभी तक चल रहा है। गुड़हल वाला कौन सा पिंक हो रहा है, मैजेंडा कलर मिल रहा है या ग्रीन सॉल्यूशन मिल रहा है। तो ये जो गुड़हल की लीव्स होती हैं ये बहुत आसानी से आप कर सकते हो। तो आप करके देखो, अगर आप लर्न करोगे बाय डूइंग तो आपको अच्छे से चीजें तैयार हो जाएंगी और आप कभी भी भूलेंगे नहीं, और आपको मजा भी आएगा क्योंकि चीजों में कलर चेंज हो रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे कॉफी ब्राउन होती है एंड बिटर होती है टेस्ट में, क्या ये एसिड है या बेस है, तो आप मुझे इसको कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ कि कॉफी क्या होती है, एसिड होती है या बेस होती है। आप प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर दें। अब यहाँ पे एक नेक्स्ट एक्टिविटी दे रखी है जिसमें क्या बताया है, रिक्वेस्ट कर टू गेट द फॉलोइंग डाइल्यूट केमिकल्स फ्रॉम हिज हर स्कूल लेबोरेटरी से ले लेने नियर बाई स्कूल, जिसमें से हाइड्रोक्लोरिक एसिड लेना है, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये सारी चीजें लेनी है और उनसे आपको टेस्ट करके देखना है कि डाइल्यूट एसिड पर क्या इफेक्ट होगा। आप लिटमस पेपर ले लीजिए और उससे टेस्ट करके देख के इनको मुझे कंप्लीट करके बताइए, नहीं तो फिर मैं आपको करवाऊंगी एक डिफरेंट वीडियो में। आर यू फैमिलियर विद द टर्म एसिड रेन, क्या आप जानते हैं एसिड रेन क्या होती है और ये हमें कैसे, हमने इसके बारे में कैसे सुना है और ये हम पे क्या इम्पैक्ट डालती है और क्या इसके रीजंस होते हैं। तो बच्चों एसिड रेन क्या होती है, रेन आप सब जानते हो, सभी इंजॉय करते हो। जब रेन वाटर में एक्सेस हो जाती है एसिड्स की तो उसे हम बोलते हैं एसिड रेन। आपने जनरली देखते होगे रेन होती है तो आप लोगों का मन करता है चलो नहा लेते हैं, रेन में वाटर में भीग लेते हैं, नहा लेते हैं, अच्छा लगता है सबको रेन वाटर में इंजॉय करना, रेन में इंजॉय करना। लेकिन मम्मा फैमिली मेंबर्स कहते हैं नहीं बेटा अभी नहीं, ये बहुत पॉल्यूटेड है। तो हमारे जो एटमॉस्फेयर है इसमें बहुत सारे पोल्यूटेंट्स प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि
ह्यूमन एक्टिविटीज में जितने भी ट्रांसपोर्टेशन मीन्स होते हैं या इंडस्ट्रीज होती हैं, इन सभी में हम क्या यूज करते हैं, पेट्रोल, डीजल, कोल वगैरह यूज करते हैं, जिनसे डिफरेंट पॉल्यूटेंट्स रिलीज होते हैं और ये पॉल्यूटेंट्स सारे हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होते हैं और जब रेन आती है तो ये सारे पॉल्यूटेंट रेन वाटर के साथ वॉश होकर अर्थ पर आते हैं, जिनमें कार्बन डाइऑक्साइड हो सकती है, सल्फ्यूरिक एसिड होता है और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होती है। ये कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ मिलकर कार्बोनिक एसिड बनाती है, सल्फ्यूरिक एसिड सल्फर डाई हाइड्रोजन वाटर के साथ मिलकर सल्फ्यूरिक एसिड बनाती है एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड नाइट्रिक एसिड का फॉर्मेशन करती है, जो रेन वाटर के साथ अर्थ पर आते हैं। अर्थ पर आने के बाद ये क्या करते हैं, हमारे डिफरेंट एटमॉस्फेयर्स को, डिफरेंट इकोसिस्टम्स को डैमेज करते हैं, हमारे लिए भी हजार्डस होते हैं, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट पे इफेक्ट डालते हैं, प्लांट और एनिमल्स पे। आप देखिए स्टार्टिंग में अगर आप रेन में जा रहे हैं, कहीं भीग गए हैं आप रेन में, तो आप क्या फील करते हैं कि आपकी बॉडी पे इचिंग होने लगेगी, खुजली होने लगी, आपकी आंखों से वाटरिंग होने लगेगी, तो वो सारे इम्पैक्ट होते हैं एसिड रेन के। ग्रेट केयर शुड बी टेकन वाइल हैंडलिंग लेबोरेटरी एसिड। जब आप एसिड्स को यूज कर रहे हो तो आपको बहुत ध्यान रखना होता है, क्योंकि एसिड और बेसिस जो होते हैं ये हजार्डस होते हैं, कॉरोसिव होते हैं नेचर में, यानी कोरोजन क्रिएट कर सकते हैं, इरिटेटिंग होते हैं और स्किन के लिए हार्मफुल होते हैं, तो आप इनसे जल सकते हो, आपकी स्किन को ये डैमेज कर सकते हैं। जब भी आप एसिड या बेसिस को लेबोरेटरी में यूज करो बच्चों, तो हमेशा ध्यान रखो कि आपको केयरफुल रहना है, आपको ग्लव्स पहन के रखना है, सेफ्टी मेजर्स को फॉलो करना है और विदाउट इंस्ट्रक्टर या टीचर की परमिशन के किसी भी चीज को मेरे प्यारे बच्चों छूना नहीं है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यही आपको बताया गया है। कुछ हमारे देखिए अभी हमने बहुत सारे नेचुरल इंडिकेटर्स और नेचुरल एसिड और बेस के बारे में बात करी है। कुछ ऐसे केमिकल्स भी होते हैं जो कि लेबोरेटरी में सिंथेसाइज किए जाते हैं, जिनमें से एक फिनोप्थिलीन है, जो कि एक क्या होता है, इंडिकेटर होता है, जो कि लेबोरेटरी में सिंथेसाइज्ड होता है, इंडिकेटर होता है, और इसको हम लेबोरेटरी में बेसिकली यूज करने के लिए, एसिड बेस टाइट्रेशन को पता करने के लिए, एसिड और बेस के लिए हम इसको यूज करते हैं। अब यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेशन देखिए, टीचर क्लास में आपको डेमोन्स्ट्रेट करेगी। अब आपको क्या करना होगा, आपको क्या करवाया जाएगा, फिल 1/4 ऑफ एक टेस्ट ट्यूब भरनी है आपको 1/4, और उसमें आपने डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लेना है। अब उस देखिए डाउन इट्स कलर, उसका कलर नोट कर लीजिए आप। अब आप देखेंगे कि आपने उसमें फिनोप्थिलीन सॉल्यूशन डाला, उसकी 2 से 3 ड्रॉप्स डालेंगे, तो आप देखेंगे कि 2 और 3 ड्रॉप्स में इंडिकेटर टू द एसिड। नाउ शेक द टेस्ट ट्यूब, आपने हिलाया उसको, तो आपको क्या कलर मिल रहा है ये आप देखेंगे। अब इसमें क्या करना है, एसिडिक सॉल्यूशन ए ड्रॉप ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड डाली, जो कि बेसिक होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, एक ड्रॉपर की हेल्प से। ये एसिड और ये एसिड था और इंडिकेटर था, तब आपको ये कलर दिख रहा था। इसमें आपने बेस की कुछ ड्रॉप्स डाली, तो आपको जो स्टायर किया अच्छे से उस टेस्ट ट्यूब को, तो आपको कौन सा कलर मिल रहा है, तो ये आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन ड्रॉप बाय ड्रॉप डालने पर आपको कलर जस्ट अपियर हो रहा है। कौन सा कलर अपियर हो रहा है, पिंक कलर अपियर हो रहा है। आप यहाँ फिगर में देख सकते हो, यहाँ आपने एसिड बेस लिया जो कि कलरलेस सॉल्यूशन था, इसमें आपने बेस डाला तो ये पिंक कलर में कन्वर्ट हो गया, टर्न हो गया। नाउ वन मोर ड्रॉप ऑफ द डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, क्या ऑब्जर्वेशन होता है आप दोबारा से डाल के देखेंगे, तो फिनोप्थिलीन गिव्स कलर, पिंक कलर देती है। बेसिक सॉल्यूशन में फिनोप्थिलीन कैसा कलर देती है, पिंक कलर देती है। इन अदर हैंड व्हेन द सॉल्यूशन इज एसिडिक रिमेन्स कलरलेस। एसिडिक सॉल्यूशन में फिनोप्थिलीन डालेंगे तो वो, अगर आपने किसी एसिड में फिनोप्थिलीन डाला तो वो कलरलेस रहेगा सॉल्यूशन, लेकिन अगर किसी बेस में आपने फिनोप्थिलीन डाला तो उसका कलर पिंक हो जाएगा। तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी। देखिए यहाँ कलरलेस रहा था और यहाँ पे पिंक हो गया था। अब हम बात करेंगे कि व्हेन एन एसिड, आगे दिया हुआ है कि व्हेन एन एसिड इज मिक्स्ड विद बेसिक सॉल्यूशन बोथ द सॉल्यूशंस न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ ईच अदर। जब एक एसिड और एक बेस को मिक्स करा जाता है, यानी कि एक रिएक्शन हो रही है, एसिड प्लस बेस, तो क्या बनता है, सॉल्ट बनता है, जो कि क्या होते हैं, मोस्टली न्यूट्रल होते हैं। एसिड और बेसिक की बराबर स्ट्रेंथ लेकर न्यूट्रल हो जाते हैं, सॉल्ट बना देते हैं। When an acid solution and base solution are mixed suitable amount, both acidic nature of the acid and basic nature of the base is destroy। दोनों का नेचर डिस्ट्रॉय हो जाता है और जो रिजल्ट होता है उससे ना तो एसिड बनता है ना बेस बनता है।
टच द टेस्ट ट्यूब इमीडिएटली आफ्टर न्यूट्रलाइजेशन, आप टच करके देखेंगे टेस्ट ट्यूब को न्यूट्रलाइजेशन के बाद, तो क्या मिलता है आपको, इन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हीट इज ऑलवेज प्रोड्यूस। जब भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है यानी कि एसिड और बेस रिएक्शन होती है, वहां से आपको हमेशा क्या प्रोड्यूस होती है, हीट प्रोड्यूस होती है या इवॉल्व होती है। इवॉल्व हीट रेज द टेम्परेचर ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर, उस रिएक्शन मिक्सचर के टेम्परेचर को क्या कर देती है, इंक्रीज कर देती है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ए न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म, इसमें एक नया सब्सटेंस बनता है जिसे हम क्या कहते हैं, सॉल्ट कहते हैं। सॉल्ट में भी एसिडिक, सॉल्ट एसिडिक हो सकता है, बेसिक हो सकता है या न्यूट्रल हो सकता है। इसके ऊपर मैं एक पूरी वीडियो बना चुकी हूँ, आप मेरे चैनल में जाके देख सकते हो। कब एसिडिक होता है, कब बेसिक होता है, कब न्यूट्रल होता है। न्यूट्रलाइजेशन कैन बी डिफाइन, कैसे हम डिफाइन करेंगे न्यूट्रलाइजेशन को, द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड बेस इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। सॉल्ट एंड वाटर आर प्रोड्यूस्ड इन दिस प्रोसेस विद द इवोल्यूशन ऑफ हीट। देखिए एसिड और बेस की रिएक्शन करने से सॉल्ट प्लस वाटर बनता है और हीट भी क्या होती है, इवॉल्व होती है, मतलब कि बनती है, प्रोड्यूस होती है। द फॉलोइंग रिएक्शन एग्जाम्पल, हाइड्रोक्लोरिक और सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड है और ये स्ट्रॉन्ग बेस है। इन दोनों की रिएक्शन से हमें NaCl मिलता है जो कि एक सॉल्ट होता है, और वाटर मॉलिक्यूल मिलता है। एक हमें क्या मिलता है, सॉल्ट मिलता है प्लस वाटर मिलता है। न्यूट्रलाइजेशन इन एवरीडे लाइफ, इन डाइजेशन, हमारे बॉडी के अंदर हाइड्रोक्लोरिक, हमारे स्टमक के अंदर क्या मिलता है, कौन सा एसिड मिलता है बच्चों, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। कौन सा एसिड मिलता है हमारी बॉडी के अंदर, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये हाइड्रोक्लोरिक क्या करता है, हमारे फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्पफुल होता है। एसिड्स इन स्टमक कॉजेज इंडाइजेशन को करते हैं। समटाइम्स इंडाइजेशन इज पेनफुल, कई बार जो होता है इंडाइजेशन पेनफुल होता है, तो उसको रिलीफ के लिए, दैट टू रिलीफ इंडाइजेशन वी टेक एंट एसिड्स। जैसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मैंने अभी आपको पीछे बताया था कि मिल्क जब हमारे स्टमक में इंडाइजेशन हो जाता है, एसिडिटी हो जाती है, तो हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया लेते हैं। एंटासिड्स वो होते हैं जो एसिडिटी को किल करने के लिए, रिलीफ देने के लिए यूज होते हैं, उन्हें एंटासिड्स कहते हैं। बहुत सारी मेडिसिन भी इसके लिए यूज की जाती हैं। विच कंटेनिंग मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, क्योंकि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, एक बेस होता है, हमारे स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, तो एसिड बेस रिएक्शन होती है जिससे कि वो एसिड क्या हो जाता है, एक्सेस जो हो गई थी एसिड की, एक्सेस को न्यूट्रलाइज कर देता है बेस, जिससे कि हमारा स्टमक ठीक हो जाता है। नेक्स्ट एंट बाइट, एंट बाइट से हमें, जब भी हमें एंट बाइट होता है, इट इंजेक्ट एसिड लिक्विड जो कि फॉर्मिक एसिड होता है। हमारी एंट स्टिंग्स में कौन सा एसिड मिलता है, तो हाँ आंसर विल बी फॉर्मिक एसिड, जिसको हम मिथाइक एसिड भी कहते हैं। इनटू द स्किन, हमारी स्किन में चला जाता है, जिसका इफेक्ट होता है कि न्यूट्रलाइज बाय रब। हम उसको, जब हमारी इचिंग हो रही होती है, तो हम उसे क्या करना चाहिए, उस पर हमें बेकिंग सोडा यानी कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को क्या कर लेना चाहिए, रब कर लेना चाहिए, या कैलामाइन सॉल्यूशन को कर लेना चाहिए, जो कि जिसके अंदर जिंक कार्बोनेट प्रेजेंट होता है। यानी कि जब भी हमें किसी इंसेक्ट्स ने, चाहे एंट हो या हनी बी हो या कोई और हो, नेशल वगैरह हो, तो हमें क्या करना चाहिए, उनके स्टिंग करने पर, उनके बाइट करने पर हमें उस पर क्या लगा लेना चाहिए, या तो बेकिंग सोडा या कैलामाइन जो भी अवेलेबल हो, कोई भी बेस रब कर लेना चाहिए, जिससे कि रिएक्शन न्यूट्रलाइज हो जाएगी। इन सभी के स्टिंग्स में क्या होता है, फॉर्मिक एसिड होता है। एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए हम बेस यूज करते हैं। अगर आप रब कर लेंगे तो आपको रिलीफ मिल जाएगा। सॉइल ट्रीटमेंट क्या होता है, एक्सेस यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स मेक्स द सॉइल एसिडिक। जब हम एक्सेस यूज करते हैं, फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं, प्लांट्स ग्रो के लिए, जैसे हमारी बॉडी के लिए न्यूट्रिएंट्स होते हैं, उसी टाइप से प्लांट्स के लिए क्या होते हैं, फर्टिलाइजर्स होते हैं, न्यूट्रिएंट्स। इस पे मेरा पिछले चैप्टर्स में, 3rd और 4th चैप्टर्स में इसके बारे में काफी डिस्कशन हुआ है, तो आप मेरे चैनल पे जाके इसके क्लास 7th के चैप्टर्स देख लीजिए, वहां से आपको बाकी नॉलेज मिल जाएगी। अगर आपने नहीं देखे तो मेरे चैप्टर 1st, 2nd, 3rd को देख लीजिए। 4th चैप्टर मैं बाद में कराऊंगी क्योंकि वो फिजिकल केमिस्ट्री से रिलेटेड है। अभी मैं पहले बायो और केमिस्ट्री की करा रही हूँ, साइंस के चैप्टर्स, उसके बाद मैं आपको बाकी के चैप्टर में कंप्लीट 7th की कराऊंगी। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर लीजिए। आप लोगों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद फॉर दैट।
व्हेन द सॉइल इज टू एसिडिक, जब सॉइल बहुत ज्यादा एसिडिक हो जाती है तो उसे ट्रीट करने के लिए हम बेस यूज करते हैं, जैसे कि क्यूक्लाइम। कैल्शियम ऑक्साइड को हम क्यूक्लाइम कहते हैं, स्लैक लाइम कहते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को। इफ द सॉइल इज बेसिक, ऑर्गेनिक मैटर इज एडेड, उसमें ऑर्गेनिक मैटर ऐड कर देते हैं। ऑर्गेनिक मैटर रिलीजेज एसिड्स विच न्यूट्रलाइजेज द बेसिक नेचर ऑफ द सॉइल। अब देखिए फैक्ट्री वेस्ट क्या होते हैं। फैक्ट्री वेस्ट, द वेस्ट ऑफ मैनी फैक्ट्रीज कंटेनिंग एसिड्स, बहुत सारी फैक्ट्रीज से जो वेस्ट निकलते हैं उनके अंदर एसिड्स होते हैं। इफ दे अलाउ टू फ्लो इनटू द वाटर बॉडीज, अगर हम इनको वाटर बॉडीज में फ्लो करने के लिए अलाउ करते हैं तो एसिड विल किल फिश, तो एसिड्स जो होते हैं वो फिश को किल कर सकते हैं, फिशेस को किल कर सकते हैं, और अदर जो एक्वाटिक एनिमल्स होते हैं, वाटर में पाए जाने वाले एनिमल्स होते हैं, ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनको भी किल कर सकते हैं। द फैक्ट्री वेस्ट आर देयर फोर न्यूट्रलाइज बाई एडिंग बेसिक सब्सटेंसेस, इसीलिए जो फैक्ट्री वेस्टेज होते हैं उनको किसी वाटर बॉडीज में या ओपनली थ्रो करने से बेटर है कि हम उनको कोई बेस मिला के क्या कर दें, न्यूट्रलाइज कर दें। तो स्टूडेंट यहाँ तक ये चैप्टर खत्म होता है। उसके बाद सम कीवर्ड्स हैं और इसके एक्सरसाइज हैं, तो एक्सरसाइज वगैरह को हम बाद में करेंगे। यहाँ एक बड़ा इंपॉर्टेंट सा पॉइंट है, डिड यू नो ईच सेल इन आवर बॉडी कंटेन्स एन एसिड, जिसे हम कहते हैं डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, जिसको शॉर्ट में कहता है डीएनए, जो कि हमारी जेनेटिक इकाई होती है, यूनिट होती है। मतलब जेनेटिक यूनिट का मतलब क्या होता है बच्चों, अभी आप नहीं जानते हो कि अगर आप ह्यूमन बीइंग हो तो आपके जो बच्चे होंगे वो ह्यूमन बीइंग ही होंगे, उसे हम कहते हैं जेनेटिक यूनिट, जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर करती है हमारे जीन्स को, जो कि हमारी स्मॉलेस्ट यूनिट होती है। इट कंट्रोल्स एवरी फीचर ऑफ द बॉडी, हमारी बॉडी के एवरी फीचर्स को ये क्या करती है, कंट्रोल करती है, देखती है, कलर ऑफ आईज वगैरह वगैरह। मैंने अभी बताया कि जैसे हम हैं वैसे हमारे लिए न्यू जनरेशन बनती है। अगर डॉगी का बेबी है तो डॉगी बनेगा, कैट का है तो कैट का बेबी बनेगा, और अगर काव है तो काव को ही जन्म, काव या बुल को ही देगी, अगर ह्यूमन है तो ह्यूमन ही पैदा होगा। प्रोटीन दैट बिल्ड पार्ट ऑफ अवर सेल्स आर ऑल्सो मेड ऑफ अमीनो एसिड, जो हमारी बॉडी के अंदर प्रोटीन होती हैं वो हमारी बॉडी के पार्ट्स का फॉर्मेशन करती हैं, और ये जो होते हैं ये अमीनो एसिड से बनी हुई होती हैं। प्रोटीन्स किससे मिलके बनी होती हैं बच्चों, अमीनो एसिड से। द फैट इज इन आवर बॉडी कंटेन्स फैटी एसिड, और जो हमारी बॉडी के अंदर फैट्स होते हैं उनके अंदर क्या पाया जाता है, फैटी एसिड्स। तो ऐसा नहीं है कि नेचर में ही एटमॉस्फेयर में एसिड्स हैं, हमारी बॉडी के अंदर भी देखिए कौन कौन से एसिड्स हैं, कमेंट बॉक्स में बताना। एक तो देखो डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड है, यहाँ आपने अमीनो एसिड्स देखा प्रोटीन में, फैटी एसिड्स देखा आपने फैट्स में। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, ये चैप्टर यहीं आपका खत्म होता है। अब आपको इसकी एक्सरसाइज में बाद में कराऊंगी, किसी अदर वीडियो में कराऊंगी। फिर से मैं बोलूंगी अगर वीडियो पसंद आ रही है तो इसको लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच।